हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं। नागपुर के संविधान को पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में जब से गिरफ्तारी हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं, जिनमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी काम करते हुए आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह हो, या फिर इसके साथ साथ वर्तमान में राज्यसभा सांसद और जिस तरीके से जमानत पर बाहर आए संजय सिंह, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आगामी वक्त में अरविंद केजरीवाल के लिए कोई राहत की खबर आ पाएगी? इंडिया गठबंधन में मौजूद आम आदमी पार्टी इस वक्त तमाम जगह पर जहां रैलियां हो रही हैं, वहां पर इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी लोगों से भावुक अपील कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल का संपूर्ण जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित है और इस काम को करने के लिए हम किसी भी यहाँ पर अत्याचार को सहन करेंगे, लेकिन इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि साफ तौर पर इरादे स्पष्ट हैं कि आम आदमी पार्टी उसी धार रफ्तार के साथ लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा के विधानसभा चुनाव हो, लगातार राजनीतिक आधार पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौतियां देती हुई नजर आएगी। पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि 2025 में दिल्ली के साथ साथ असम में भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली है, यानी कि साफ तौर पर इरादे स्पष्ट हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो संदेश दिया था 2029 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को देश की राजनीति से साफ करने का, उसकी शुरुआत क्या अब दिल्ली से ही होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संजय सिंह लगातार बीजेपी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं ईडी की जो कार्रवाई है उसको भी कहीं ना कहीं संशय के दायरे में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं। नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के संविधान बचाने के लिए तैयार हो? लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो? अरे ये वोट की ताकत जो आपसे छीनी जा रही है, उस ताकत को बचाने के लिए तैयार हो ना? आरक्षण को जो खत्म करने की भाजपा ने कोशिश की है, उसको बचाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्या कहते हैं भाजपाई? अयोध्या से इनका कैंडिडेट है लल्लू सिंह। वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 4 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा
400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी तो सुना आपने संजय सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। देश के युवा रोजगार की जब मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपए के तथाकथित घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं पर लगाया जा रहा है। उसी आरोप में यहां अरविंद केजरीवाल भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पूरे मामले को लेकर के यहां आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता, संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बताती हुई नजर आ रही हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे दिल्ली शराब नीति मामले के कॉन्स्पिरेटर हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर उनकी मर्जी से ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। विजय नायर का नाम लेते हुए स्मृति ईरानी ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली से पैसा तेलंगाना भेजा जाता है, वहीं तेलंगाना से ये पैसा गोवा के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से फिर पंजाब में पैसे का लेन देन किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं देश में एक कैश फ्लो बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी तमाम चुनाव में जो खर्च कर रही है ये उसी दिल्ली शराब नीति मामले का पैसा है और जिसके आधार के ऊपर आम आदमी पार्टी 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की भी साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल के बयान को देखते हुए यहाँ बीजेपी लगातार हमलावर है। उनकी तरफ से ये कहना स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ रही है उसको देखते हुए आगामी वक्त में यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार में फंसी है उनकी सत्ता से यहाँ पर विदाई होना तय है। लेकिन जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, वहीं हरियाणा में भी उनके खाते में 1 सीट आई है। ऐसे में देश भर में इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए और वो विशेष तौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए क्या आगामी वक्त सुनहरा अवसर होने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें शराब नीति मामले में किसी तरीके की राहत देने वाला है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त पर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ पाएंगे? और क्या स्वास्थ्य स्थिति के चलते कोर्ट उनको अंतरिम जमानत देगा? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और इन सवालों का जवाब सिर्फ या तो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की उस कार्यवाही में और जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जो मेन कॉन्स्पिरेटर इस पूरे मामले में बनाया गया है, क्या ये वाकई सच्चाई है और क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार पाए जाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।